नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है, स्टैटिकल ऑफिसर या संगणक या एसओ किसी भी प्रकार की सांख्यिकी भर्ती परीक्षाओं में एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। उस पर पूछा जाता है कि मूल बिंदु और पैमाने के परिवर्तनों का सांख्यिकीय मापों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मूल बिंदु का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना और आपका घटाना, और पैमाने का मतलब था गुणा और भाग करना। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर अपन मूल बिंदु या पैमाने में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उससे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप प्रभावित होते हैं, चाहे वो मूल बिंदु हो चाहे पैमाना हो। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मूल बिंदु और पैमाने दोनों पर आश्रित रहते हैं। जोड़ने और घटाने से इनके मानों पर प्रभाव पड़ता है। जबकि अपकिरण के जो निरपेक्ष माप होते हैं वो मूल बिंदु से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनसे प्रभावित नहीं होते। लेकिन अपकिरण के जो निरपेक्ष माप होते हैं वो मूल पैमाने से आश्रित होते हैं, यानी कि प्रभावित होते हैं। जबकि दोस्तों अपकिरण के जो सापेक्ष माप होते हैं यानी जो गुणांक होते हैं वो मूल बिंदु पर आश्रित होते हैं, यानी कि उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन पैमाने से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनसे प्रभावित नहीं होते अपकिरण के सापेक्ष माप। जबकि सहसंबंध गुणांक जो होते हैं वो मूल बिंदु और पैमाने दोनों से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि सहसंबंध गुणांकों के मान पर मूल बिंदु और पैमाने का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आपके जो रिग्रेशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, वो मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है, यानी मूल बिंदु में परिवर्तन का रिग्रेशन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पैमाने में होने वाले परिवर्तनों से ये प्रभावित होते हैं, यानी उनके ऊपर आश्रित होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा कई बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु और पैमाने का सांख्यिकीय मापों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से ये एक जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई वो आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।